दिल्ली में रहने वाले बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस की टीम जब वापस लौट रही थी तो हरियाणा पुलिस ने उसे रोक लिया और इधर दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस की टीम के ऊपर अपहरण का केस दर्ज कर लिया। इन सारी बातों को देखते हुए आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है, कौन सही है, कौन गलत है। हम कायदा कानून के इस वीडियो में बात करेंगे इंटर स्टेट अरेस्ट, यानी कि एक राज्य की पुलिस किन परिस्थितियों में दूसरे राज्य में जाकर किसी की गिरफ्तारी कर सकती है, उसके बारे में। एक पुलिस अधिकारी को किसी की गिरफ्तारी की शक्ति मिलती है सीआरपीसी की धारा 41 से। इसके तहत वो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की तरफ से जारी वारंट के आधार पर और परिस्थितियों की जरूरत के मुताबिक बिना वारंट के भी किसी की गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन जब मामला इंटर स्टेट अरेस्ट का हो, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर किसी की गिरफ्तारी करने का हो, तो तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। ये प्रक्रियाएं सीआरपीसी, क्रिमिनल कोर्ट रूल्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग फैसलों से तय हुई हैं। एक राज्य की पुलिस के दूसरे राज्य में जाकर किसी को गिरफ्तार करने से जुड़ा जो सबसे सामान्य नियम है, जिसका पालन ये माना जाता है कि आदर्श स्थितियों में जरूर होना चाहिए, वो है कि जिस राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में जाकर किसी आरोपी की गिरफ्तारी करनी है, वो उस राज्य की स्थानीय पुलिस को पहले सूचना देती है कि हम आपके राज्य में आकर किसी की गिरफ्तारी करना चाहते हैं। एक राज्य की पुलिस जब दूसरे राज्य में या किसी जिले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है, तब वो स्थानीय पुलिस की सहायता लेती है। स्थानीय पुलिस के साथ जाकर ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। आदर्श स्थिति यही होती है कि जो गिरफ्तारी होगी वो स्थानीय पुलिस करेगी। इस गिरफ्तारी के बाद जो आरोपी है उसे पेश किया जाएगा स्थानीय अदालत में और ट्रांजिट रिमांड की दरख्वास्त की जाएगी। सीआरपीसी की धारा 167 में इसका प्रावधान है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी आरोपी को ले जाना हो, तो जो सबसे नजदीकी कोर्ट है, जो सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट हैं, उनके पास आवेदन दिया जाता है कि वो ट्रांजिट रिमांड दें ताकि उस आरोपी को दूसरे राज्य में ले जाया जा सके जहां पर कि उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मजिस्ट्रेट सारी कानूनी प्रक्रिया की तसल्ली के बाद और केस के तथ्यों को देखने के बाद ट्रांजिट रिमांड देते हैं। अब अगर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के मामले को देखें तो पंजाब पुलिस अचानक जनकपुरी में, दिल्ली के जनकपुरी में बग्गा के घर पर पहुंचती है, उन्हें गिरफ्तार करती है। ऐसा करने से पहले वो दिल्ली पुलिस को या जो स्थानीय थाना है जो जनकपुरी के नजदीक है, उसके एसएचओ तक को जानकारी नहीं देती है कि वो यहां पर आई है और उसे किसी की गिरफ्तारी करनी है। पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करती है, वो उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश भी नहीं करती है, ट्रांजिट रिमांड भी नहीं लेती है और लेकर अपने राज्य को जाने लगती है। तो निश्चित रूप से जो सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है इंटर स्टेट अरेस्ट की, उसका उल्लंघन होता हुआ यहां पर दिख रहा है। क्रिमिनल कानून के जानकारों का मानना है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में स्थानीय पुलिस को सूचना दे पाना संभव न हो पाया हो और आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य हो, तो दूसरे राज्य की पुलिस ने भले ही किसी अन्य राज्य में जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, उसका ये दायित्व जरूर बनता है कानूनी रूप से कि कम से कम गिरफ्तारी के बाद वो स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर आरोपी को पेश करे, आरोपी को अपने वकील के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने बात रखने का मौका मिले, जहां पर कि वो ट्रांजिट रिमांड को अपोज कर सके, उसका विरोध कर सके। तो गिरफ्तारी अगर स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में नहीं भी हुई है, तब भी स्थानीय कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी होता है। पंजाब पुलिस ने इसका भी पालन नहीं किया है। अब जब ये मामला उठा है तो निश्चित रूप से काफी दूर तक जाएगा, आरोप प्रत्यारोप होंगे, वाद विवाद होंगे, मामला शायद
सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी पहुंचे, क्योंकि ये 3 अलग अलग राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन जब ये मामला उठेगा तो किन बातों को देखा जाएगा उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे फैसले हैं हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जहां पर कि इंटर स्टेट अरेस्ट के बारे में बात की गई है, उसके बारे में दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ऐसा ही एक फैसला है 2019 का संदीप कुमार बनाम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली मामले का, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था। इस फैसले में करीब करीब 25 दिशा निर्देश दिए गए हैं इंटर स्टेट अरेस्ट के मामले में। कुछ मुख्य बातों की चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी को दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तारी करनी हो तो सबसे पहले वो अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेता है। उसके बाद वो स्थानीय कोर्ट से, यानी कि अपने यहां की कोर्ट से एक वारंट जारी करवाता है। अगर वारंट जारी करवा पाना संभव ना हो और गिरफ्तारी करना बहुत जरूरी हो, तब भी वो ऐसे कारण दर्ज करता है अपने रजिस्टर में, अपने डायरी में, जहां की ये बताया जाता है कि ये गिरफ्तारी एकदम अनिवार्य परिस्थितियों में की जा रही है। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं? दूसरे राज्य में जाने से पहले पुलिस अधिकारी वहां की पुलिस को सूचना देता है, उनका साथ लेता है और उनके साथ जाकर गिरफ्तारी करता है और फिर स्थानीय कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन देता है। ये तमाम बातें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में भी दर्ज की गई हैं। अब गिरफ्तारी करने के लिए दूसरे राज्य के जो पुलिस अधिकारी आए हैं, उनके बारे में भी कुछ दिशा निर्देश हैं। पहला ये कि वो अधिकारी पूरी तरह से अपनी वर्दी में होंगे, उनके पास आई कार्ड होगा, उनके नेम टैग होंगे उनकी वर्दी पर लगे हुए, जिसमें कि उनका नाम, उनका ओहदा, ये तमाम बातें दर्ज होंगी। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे केस की जानकारी दी जाएगी कि आखिर उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी तमाम बातों का पालन करना होगा। गाड़ियों की लॉग बुक मेंटेन होगी, जब वो थाने से निकली हैं और दूसरे राज्य में किसी पते पर पहुंची हैं, वहां तक की पूरी लॉग बुक एंट्री होगी। ऐसी तमाम बातें हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कही थी और ऐसे मिलते जुलते फैसले अलग अलग हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के भी हैं। तो जब ये बात आगे तक जाएगी, इस पर चर्चा होगी और ये तय होगा कि पंजाब पुलिस की कार्रवाई सही थी या गलत थी, और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से पंजाब पुलिस के ऊपर मामला दर्ज कर लिया है वो सही है या गलत है। तब इन बातों की भी चर्चा होगी, इन कसौटियों पर भी कसा जाएगा पूरी कार्रवाई को।